T20 वर्ल्ड कप 2024 अब मिड में आ चुका है और मिड में आने के बाद भारतीय टीम में एक नई समस्या कह लीजिए या फिर एक नई मांग कह लीजिए वो उठने लग गई है। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में अच्छा कर रही है। पहले मुकाबले में आयरलैंड को हरा दिया था, दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान से लगभग हारते हारते मुकाबले को जीत लिया। अब तीसरा मुकाबला भारतीय टीम खेलने के लिए तैयार है। 26वां मुकाबला, वो मुकाबला खेला जाएगा मेजबान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ। ये मुकाबला खेला जाएगा उसी मैदान पर जिस मैदान के अलावा भारतीय टीम ने किसी और मैदान की शक्ल देखी नहीं है। चाहे आप वार्म अप मुकाबले देख लीजिए, चाहे पहला चाहे दूसरा, नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम ये मुकाबला खेला जाएगा वहां पर। और ये जो मैदान है ये तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा मददगार है। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे वो कौन सी नई मांग छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आप जो है ओपनर बदलो, आप ओपनर बदलो, आप एक खिलाड़ी को बाहर करो। इससे अच्छा भी है ना, विराट कोहली ओपनिंग में चल नहीं रहे, विराट कोहली, और इसीलिए उतारा था ना। तो यशस्वी जायसवाल के पानी पिलाने गए क्या? सही बात है। शिवम दुबे फॉर्म में नहीं है, 3 मैच खेल चुके हैं, वार्म अप में भी नहीं, वार्म अप में 14 रन और सेकंड मैच जो आयरलैंड से मैच था उसमें 2 रन। नहीं, उस आयरलैंड के खिलाफ नॉट आउट लौटे थे, 2 गेंदों का सामना किया था, ठीक है, पंत ने खत्म कर दिया था मैच। और ये पाकिस्तान के खिलाफ 0 रन। आप कौन सा बॉलिंग करा रहे हो? और बॉलिंग आप उनसे करवा नहीं रहे हो। तो जायसवाल को लेके आइए, विराट कोहली का उनका पोजीशन दीजिए। विराट कोहली भी फॉर्म में आएंगे कि वनडाउन पे विराट कोहली चलते हैं, तो कॉम्बिनेशन चेंज करने के लिए जायसवाल को आप इसीलिए ले गए हो ना कि भाई स्टार्टअप अच्छा देंगे, रोहित शर्मा देंगे तो जायसवाल देंगे तो रोहित शर्मा, इसके बाद वनडाउन पे आपका है ही। क्योंकि आप जिस हिसाब से इसीलिए लेके ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की ओपनिंग इसीलिए कर रहे हो ताकि सूर्या को ऊपर लेके आए, और सूर्या को ऊपर ले जाने का जो भी नतीजा है वो रिजल्ट 0 रहा है। आपके किसी भी मैच में नहीं चले, बड़े मैचेस में तो सूर्या फेल है। तो मैच मतलब सवाल या जो मांग की है वो गलत नहीं की है। आपको जायसवाल को लेके आना चाहिए, ओपनिंग में उतारना चाहिए उसको, और विराट कोहली वनडाउन पे जानेंगे। इसके बाद अगर जायसवाल आएंगे तो आपके बॉलर तो 5 वैसे भी है। देखो यहाँ पे क्या भारतीय टीम से एक एरर हो चुकी है, क्योंकि नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में बल्लेबाजों को मदद है नहीं, और यशस्वी जायसवाल जाने जाते हैं एग्रेसिव अप्रोच के लिए जी। और आपने कई बार सुना भी होगा कि भाई अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। ठीक है, हम देख रहे हैं नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में बल्लेबाज जितने भी, सिर्फ भारतीय टीम नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप जितने भी टीमों ने अब तक यहां पर मुकाबला खेला है, साउथ अफ्रीका ने ज्यादा मुकाबले खेले, उसके बाद बांग्लादेश ने मुकाबला खेला, यहां पर भारतीय टीम ने तो खैर 3 मुकाबले यहीं पर खेल लिए, एक वार्म अप मुकाबला था, पाकिस्तान ने एक मुकाबला खेल लिया, कनाडा ने खेल लिया। मैं रोकना चाहूंगा आपको, टीम इंडिया का क्या है कि जब जिस प्लेइंग 11 से मैच जीतते रहते ना वही कंटिन्यू रखते हैं, और इसके बाद जब हार जाते, बड़े मुकाबले में हार जाते हैं, इसके बाद वही एक्सक्यूज होता है कि हमने इसकी जगह इसको रखना था, इसकी जगह इसको रखना था, तो पहले क्यों नहीं किया आपने? पहले क्यों नहीं किया? ये एक्सक्यूज तो आपको, ये देखो, ये वर्ल्ड कप आप सुपर 8 में पहुंच जाओगे, सुपर 8 के बाद तो अगर आप हार गए तो सीधे बाहर हो। सही बात। तो सुपर 8 तक जितने आप चेंजेस कर सकते हो कि कौन से प्लेयर आपके फॉर्म में हैं। अब तो देखो, करो मरो का तो गेम है नहीं, यशस्वी जायसवाल का ये राइट टाइम है उनको इस गेम में लेके आने का। अगर यशस्वी जायसवाल आएंगे, स्टार्टअप अच्छा देते हैं तो उनका भी फॉर्म पता लग जाएगा। शुभम दुबे का ठीक है, आपने खिलाए 3 मैचेस खिलाए, आपने बॉलिंग नहीं कराई, बॉलिंग में तो नहीं कराई, और तेज गेंदबाज है, उनसे बॉलिंग क्यों नहीं कराई ये समझ में नहीं आ रहा है। नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में तो कहा जाता है कि भाई तेज गेंदबाज अगर आउट ऑफ फॉर्म भी है तो भी वो वहां पे 1 आध विकेट निकाल सकता है, और ऐसे में शिवम दुबे से गेंदबाजी नहीं करा रहे रोहित शर्मा क्या सोच रहे हैं? देखो, शिवम दुबे प्रॉपर बैट्समैन के लिए गए हैं कि ताकि, क्योंकि उनका आईपीएल का जो फॉर्म था उसको बरकरार रखने के लिए कि वो स्टार्टअप अच्छा दे देंगे, या जो मिड विकेट गिर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा संभाल लेंगे। लेकिन वो दिखता, मतलब 3 मैच हो गए हैं, वो हमें दिख नहीं रहा। तो ये सवाल अच्छा है, हमारा भी सवाल है कि भाई यशस्वी जायसवाल क्यों नहीं? यशस्वी जायसवाल ओपनिंग अच्छी करते हैं, और यशस्वी जायसवाल इसीलिए रोहित शर्मा की पहली पसंद। बिल्कुल, रोहित शर्मा को तो खैर देखिए बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, और लोग इसीलिए भी शायद उनसे प्यार करते हैं कि भाई रोहित शर्मा जो है ना क्या करेंगे और क्या सोचेंगे, इस वर्ल्ड कप में मैं कोई सा एक्सक्यूज नहीं चाहता कि हमने ये इसको नहीं करा, हमने इसको नहीं लेके गए, हमने चहल को नहीं खिलाया, हमने कुलदीप को नहीं खिलाया। आपको बड़े मैच के खिलाफ जो प्लेयर लगता है
जिस पे विश्वास लगता है आपको उस प्लेयर को खिलाना चाहिए। अगर तीन चार मौके बहुत हैं यार वर्ल्ड कप में, इससे ज्यादा मौके कहाँ दिए जाते हैं। जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उन्हें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 3 मुकाबले तो भारतीय टीम ने खेले नहीं, लेकिन कृष्णा भाई तो कह रहे 3 मुकाबले, वार्म अप भी एक मुकाबला, वार्म अप मुकाबला है क्या वार्म अप के लिए आप मानते नहीं हो? आपको पता है 2022-21 का वर्ल्ड कप हुआ था, सॉरी 22 का हुआ था, 21 का इंग्लैंड के खिलाफ जीत गए थे आप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में जीत गए, तो इंडिया का कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे था। नहीं, मैं तो मानता हूँ वार्म अप मुकाबले को, लेकिन हो सकता है ना कई सारे लोग जो हो उन्हें शायद वार्म अप मुकाबले के बारे में पता ना हो, या फिर वो उस वार्म अप मुकाबले देखते ना हो, तो हमारे दर्शकों को जो है क्लियर बता दूं, वो नहीं है, बोले नहीं है, उनको पता है कि 3 मैच खेल चुकी है टीम इंडिया, एक वार्म अप सही बांग्लादेश से खेला, बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, और वही इकलौता मैच था इसी मैदान पर जो अब तक का हाईएस्ट रन बने, जो 182 रन भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे। पंत वहां पर भी चले थे, पंत उसके बाद भी चले, पंत उसके बाद भी चले। पंत का पाकिस्तान के खिलाफ आपको जो 10 विकेट से हारे, पंत ने सिंगल हैंड से भी छक्के मारे थे, लगातार 2-3 छक्के मारे थे। पंत का देखो यही सीन है, पंत रोहित शर्मा या कोई भी सीनियर प्लेयर होगा कि पंत को भाई छोड़ दो आप, पंत अपनी मर्जी करेगा, उसको जितना समझाओगे वो उतना उल्टा करता है। तो ये उसका माइंड सेटअप है, वो जो भी आड़े टेढ़े शॉट खेलते हैं आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि या तो वो प्लेयर रन ज्यादा मार जाएगा। यही आप गाबा की जो सीरीज जीते थे वो यही पंत, क्योंकि राणे का मैसेज ये था कि पंत विकेट को रोकना लेकिन उसको बोला कि नहीं, उसको खेलने दो, अगर आप ये मैसेज पहुंचाओगे तो वो आउट हो जाएगा। और वो 1-2 मौके मिले थे, उनको मौके मिलते हैं और वो भुनाते भी है। अब आप आज की गाबा में जो घमंड तोड़ा है वो आप आज तक याद पाकिस्तान के खिलाफ भी तो 2-3 कैच छूटे थे, दोनों वर्ल्ड कप में पंत का रिकॉर्ड देख लो, दोनों में चले। तो भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यशस्वी जायसवाल, पहले भी मैं बात करते आ रहा हूँ कि आपको वर्ल्ड कप लेफ्ट हैंड बैट्समैन ही जिता के देंगे। भाई आप क्या क्या बात कर रहे हो, पहले ये क्लियर करो। मैं ये चीज लेफ्ट हैंड बैट्समैन जिताएंगे, ऑलराउंडर जिताएंगे, या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर? नहीं, युजवेंद्र चहल को बैटिंग के लिए आपका मैं हमेशा से भाई जो भी वर्ल्ड कप जीते आपने रिकॉर्ड निकाल लो। युवराज सिंह, गौतम गंभीर जी, ऐसी थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि भाई आंकड़े निकाल के बोल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन का ये रहता है कि भाई कोई ना अगर बैलेंस करना हो, विकेट रोकना हो तो विकेट रोकते हैं यहाँ पर। क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप का आज तक हम यही कहते हैं कि धोनी ने वो छक्के से मैच जीते थे। हम नहीं कहते, बहुत सारे लोग कहते हैं। जवाब मिल गया ना भाई, गौतम गंभीर और युवराज सिंह बहुत बड़ा योगदान था। खैर उस पर नहीं जाएंगे। आपको बताते हैं कि भाई जो यूएसए के खिलाफ मुकाबला खेला जाएगा, उस मुकाबले के लिए क्या प्लेइंग 11 हो सकती है भारतीय टीम की, क्योंकि ये मैसेज भारतीय टीम तक तो भी पहुंच गई होगी कि भाई विराट कोहली का बल्ला ओपनिंग में नहीं चल रहा है, उन्हें 3 पर ले आओ, शिवम दुबे से नहीं हो रही है तो आप उनकी जगह यशस्वी को ले आओ। तो भाई ये मैसेजेस देखिए पहुंच गया होगा भारतीय टीम मैनेजमेंट तक। आपको पता है यशस्वी जायसवाल भी बॉलिंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, स्पिन वो भी अच्छी करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। यशस्वी जायसवाल तो जब राजस्थान रॉयल्स के कैंप में वो जब रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें वो हाथ खोलते हैं अपने, वो बॉलिंग करते हैं, वो ऑफ स्पिनर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऑफ स्पिन करते हैं, वो ऑफ स्पिन कराते हैं, वो उनकी अच्छी गेंदबाजी होती है और इस मैदान पर उनको मदद मिलेगी। हमने देखा स्पिनर से यहाँ पर मदद मिलती है। कितने एडवांटेज हैं, तो मुझे लगता है देखो, एक तो विराट कोहली का वन डाउन का फॉर्म वो बरकरार हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस करने चाहिए। अगर आप और जब आप शिवम दुबे से बॉलिंग करा ही नहीं रहे हो तो आप एक प्रॉपर बल्लेबाज ले जाओ ना, प्रॉपर बल्लेबाज खिलाओ ना। फिर आप देखिए जो प्लेइंग 11 बन रही है, सवाल भी खुद और जवाब भी खुद। नहीं, ये तो हम जानते ही है ना, ये तो हम जानते ही है। सवाल तो लोगों ने उठाए, आप लोगों ने सवाल उठाए और उसी सवाल का जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? तो रोहित और यशस्वी ओपनिंग करे, 1 डाउन में विराट कोहली, 2 डाउन यानी नंबर 4 पर सूर्या, 5 पर ऋषभ पंत, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या। आपको सूर्या से पहले पंत को लाना पड़ेगा। तो फिर भाई पंत खेल ही रहे हैं। 5 नंबर पर सूर्या, 5 नंबर पर सूर्या जी। आप नंबर 3 विराट कोहली, चलो ठीक है। आप नंबर 4 नंबर अलग चीज है, उनका फॉर्म बिगड़ जाएगा। हाँ, उनका फॉर्म बिगड़ जाएगा। नंबर 4 पर ऋषभ पंत, नंबर 5 पर सूर्या, और सूर्या तो खैर फिनिश भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो आप हमेशा यही बात ले गए, सॉरी सूर्या को फिनिशिंग करने के लिए ले गए। बिल्कुल, तो फिर आप 5 पर उन्हें ले जाइए, 6 पर आप ले जाइए हार्दिक पांड्या को, उसके बाद 7 पर आप जडेजा, और उसके बाद क्या जडेजा की जगह आप युजवेंद्र चहल को फिट करोगे, क्योंकि बल्लेबाजी उनसे हो नहीं रही, गेंदबाजी वो कर नहीं रहे, मतलब अच्छी।
नहीं, लेकिन ठीक है, चलो हम इतना नहीं छेड़छाड़ करेंगे। एक ऑप्शन तो रखेंगे हाँ। कि बैटिंग चलो ठीक है, उन पे विश्वास तो है कि अगर बॉलिंग कम से कम गेंद अपने इतने क्या कहते हैं वो अपने हाथ के बराबर की गेंदें तो वो छोड़ेंगे भी नहीं, जी। तो फील्डिंग तो खैर अच्छी करेंगे। उसके बाद अक्षर पटेल, बापू पिछले मुकाबले में अगर 20 रन नहीं बनाते तो हम शायद मायूस चेहरे लेकर अब तक बैठे होते और खतरा भी मंडराने लग जाता कि भाई हम जो है शायद T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकते हैं, बट बापू का वो 20 रन बहुत काम आया। और उसके बाद 3 अपने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। ये प्लेइंग 11 से सहमत हो आप? हाँ, इस प्लेइंग 11 से सहमत हूँ, लेकिन मुझे ना कहीं ना कहीं अर्शदीप पे थोड़ा डाउट लगता है क्योंकि नहीं खिलाना चाहिए। नहीं, अगर इसकी जगह अगर शमी होते तो शमी तो खैर अर्शदीप की जगह बनते ही, लेकिन अर्शदीप पे ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ उनके आंकड़े अच्छे हैं पाकिस्तान, लेकिन नसीम शाह ने वो गेम बना दिया था, क्योंकि अगर पहला और वो 6 चला जाता 5वीं बॉल पे तो क्या पता मैच हार भी सकते थे। नसीम शाह ऐसा कारनामा कर चुके हैं ना, वो 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, और वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ, और एक बार तो लगातार PSL में भी 1-2 बार कर चुके हैं वो ऐसा। जी हाँ, नसीम शाह इस बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिलहाल बात करते हैं कि हम चेंजेस की, तो हमें लगता है कि प्लेइंग 11 में अगर चेंज होना चाहिए तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा को ओपनिंग, और बाकी वनडाउन पे आप फॉर्म को बरकरार रखने के लिए विराट कोहली, उसके बाद ऋषभ पंत, उसके बाद सूर्या, उसके बाद हार्दिक, उसके बाद जड्डू, उसके बाद अक्षर, और फिर हमारे 3 तेज गेंदबाज, 3 अनमोल, वैसे तो हमारे 2 अनमोल रतन होते हैं, लेकिन हमारे 3 अनमोल रतन, जिसमें से एक बुमराह, मेरे हिसाब से वही काफी है। खैर बुमराह ही इस टूर्नामेंट में अब तक जो है दोनों मुकाबले जीते जो हम, वो दोनों ही मुकाबलों में बुमराह का योगदान सबसे ज्यादा था। खैर हम वो योगदान के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं। क्या प्लेइंग 11 में बदलाव की गुंजाइश है? क्योंकि आप जीत रहे हो ये बात तय है, लेकिन अगर आप अभी नहीं चेंजेस करोगे, यूएसए के खिलाफ वाले मुकाबले में नहीं चेंज करोगे, कनाडा के खिलाफ वाले मुकाबले में नहीं करोगे, तो क्या कब करोगे? जब इंग्लैंड के खिलाफ खेलना होगा, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना होगा, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना होगा। और भाई साहब जिस तरीके से अफगानिस्तान खेल रही है, मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान को भी कोई हल्के में ले रहा होगा। तो अगर करना है बदलाव तो अभी कर लीजिए बदलाव, वरना फिर बाद में मौके आपको शायद नहीं मिलेंगे।